गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के प्रबल दावेदार आनंद प्रिय देव ने इस बार क्षेत्र के मतदाताओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदाता इस चुनाव में सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करें, क्योंकि असली विकास तभी होगा जब आने वाली पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलेंगे। आनंद प्रिय देव पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो के वी प्रसाद के पुत्र हैं। वे विदेश से वकालत की डिग्री प्राप्त कर देश लौटे हैं और अब समाज व राजनीति के माध्यम से बदलाव की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदपुर की जनता ने अतीत में कई जनप्रतिनिधियों को मौका दिया, लेकिन नतीजे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इस बार जनता को सोचना होगा कि वह अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कैसा नेतृत्व चुनेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन नेताओं ने अब तक जनता की सेवा के नाम पर राजनीति की, उन्हें अब बैटिंग छोड़कर कोचिंग देने और मेंटर बनने की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वे नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सके। आनंद प्रिय देव ने यह भी कहा कि विधायक का चुनाव भले ही जनता 5 साल के लिए करती है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि को काम करने और अपनी नीयत साबित करने के लिए सिर्फ 1 साल ही काफी होता है। अगर कोई नेता ईमानदारी से काम करे तो 1 साल में ही क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे गोविंदपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल बनाएंगे, जहां युवा पलायन के बजाय अपने ही क्षेत्र में अवसर पाएंगे। मतदाताओं के सामने आप किस रूप में उनको पेश कर रहे हैं? पहले तो धन्यवाद, आप सारे लोग यहाँ पर आए, आप लोग समय निकाल के हमारे घर पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में जो मैं घूम रहा हूँ तो क्षेत्र में अपने आप को मैं एक पढ़े लिखे उम्मीदवार की तरह पेश कर रहा हूँ। जहाँ तक ये बोलने की शक्ति और क्षमता इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं हमें सरस्वती का हम पर वरदान है। सरस्वती की हमने पूजा की, उपासना की। हमारी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड से हुई, वहीं से हमने मास्टर्स किया, वकालत की पढ़ाई की। 10 साल बाहर नौकरी करने के बाद 2020 के चुनाव में मैं बाहर से वापस भारत आया। उस चुनाव में भी लोगों को मैंने बोला था कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि कई लोग अफवाह उड़ाते थे कि भैया आए हैं चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे, तो मैंने लोगों को बोला था कि जब मैं वापस आ गया हूँ इस्तीफा देकर, तो भागने के लिए नहीं आया हूँ। गोविंदपुर हमारा घर है, नवादा हमारा घर है। इस जगह पे कुछ ना कुछ परिवर्तन, बदलाव करने के लिए आए हैं। तो जब आज मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो 2-3 चीज़ें प्रमुख हमारे मुद्दे हैं जिस पर बदलाव के लिए मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ। सबसे पहली जो बात है, पहली समस्या मुझे लगती है वो पलायन की लगती है, बेरोजगारी की लगती है। आज बिहार के 17 ऐसे ज़िले हैं जिनकी पहचान है कि वो सबसे ज़्यादा मजदूर पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करते हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां बिहार के बच्चे जाके मजदूरी नहीं कर रहे हैं। और उसमें नवादा भी एक ज़िला है जहां के बच्चे हर गांव से निकलकर भारत के दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी, हमारा ये प्रयास है कि इन बच्चों का जो पलायन हो रहा है, यहाँ से जो लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, बेरोजगार बच्चे यहाँ जो पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन किया जाए, यहीं पे रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, जिससे कि उन्हें बाहर नहीं जाना होगा। ये समस्या एक दिन में नहीं सॉल्व की जा सकती, इस समस्या का निदान एक दिन में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए काफ़ी प्रयास करना होगा, लेकिन कोशिश तो करनी होगी, एक कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। तो हमारा प्रथम मुद्दा है कि बेरोजगारी पे काम करेंगे। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है शिक्षा की, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन। लोग कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे यहाँ तो लिटरेसी हो गई, करीब 77% बच्चे यहाँ पढ़ गए हैं। हर स्कूल, हर गांव में यहाँ पे प्राइमरी, मिडिल स्कूल खोल दिया गया है, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी क्वालिटी क्या है? मैंने देखा है, खुद देखा है कि ऐसे ऐसे शिक्षकों की बहाली कर दी गई है जिन्हें अगर बोल दिया जाए तो ढंग से वो एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते हैं और उन्हें शिक्षक बना दिया गया है। तो इसमें दोष उन शिक्षकों का नहीं है, इसमें दोष व्यवस्था का है, इसमें दोष शासन का है कि उन्होंने सही व्यक्ति को शिक्षक नहीं बनाया। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जब जीतेंगे तो हमारे बच्चों को सही तरीके से शिक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारे पिताजी का भी यही नारा है। हमारे पिताजी गोविंदपुर से विधायक भी रहे और बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री भी बने, तो उन्होंने नारा दिया था कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और आज 25 साल हो गए, 25 साल हो गए उनको हारे हुए, उसके बाद गोविंदपुर को पुनः मंत्री पद नहीं नसीब हुआ।
पिताजी पहली बार जीते और पहली बार में ही बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री बनने का गौरव मिला। उसके बाद कामरान जी जीते, पूर्णिमा जी जीती, कौशल जी जीते, सबों की सरकार भी बनी, मगर मंत्री कोई नहीं बना। तो ये दर्शाता है कि शिक्षा मंत्री वही बनेगा जिसके घर में सरस्वती का वास हो, शिक्षित हो, शिक्षाविद हो। तो जिस तरीके से पिताजी शिक्षा मंत्री बने, मुझे भी लगता है कि इस बार जब प्रशांत जी की सरकार बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन होगा, तो पुनः गोविंदपुर को मंत्री पद का पद जरूर मिलेगा और हम लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार पे। उसके बाद आपका कार्यकाल क्या रहा है क्षेत्र में, क्यों पब्लिक आपको वोट 2020 में जब मैं चुनाव हारा तो आपने बहुत सही चीज़ पूछा कि मैंने यहाँ 5 सालों में क्या किया। 5 सालों में मैंने ये काम करने का काम किया कि गली गली घूमने का, लोगों से मिलने का, गांव-गांव जाने का, समझने का कि मूलभूत समस्याएं क्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। इसके अलावा जो हमारी क्षमता थी, करीब यहाँ पर मैं इससे पहले जिस कंपनी में जॉब करता था, कार्या कंपनी है यूएस की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है और हमारी कंपनी का मोटो ही यही था कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए, उनके घर पर दिया जाए, जिससे कि उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो और पलायन भी रुकेगा। तो हमने नवादा जिला से करीब 178 बच्चों को यहीं पर रोजगार देने का काम किया। इसके अलावा मेरी एक संस्था भी चलती है, आनंदा फाउंडेशन, जो झारखंड और बिहार में चलती है, जिसके माध्यम से प्रत्येक महीने में 500 लड़कियों को, बच्चियों को सैनिटरी पैड मुफ्त में देता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत सरकार का एक डेटा है और वर्ल्ड WHO का भी डेटा ये कहता है कि 73% जो हमारी महिलाएं हैं, दलित समाज की, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की, SC ST कम्युनिटी की, उन्हें आज तक पता ही नहीं है कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो मैं इन बच्चियों को मुफ्त में प्रत्येक महीने 500 सैनिटरी पैड बांटता हूं और कोशिश है कि ये संख्या 500 से उठा के 5000 की जाए। तीसरी बात, हमारे कार्यकाल को देखते हुए जो मैं काम कर रहा हूं ज़मीन पे, नौजवानों को रोजगार देने का, शिक्षा पे, स्वास्थ्य का, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र सभा है, यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, दूसरा हेडक्वार्टर जिनेवा में है। लास्ट ईयर अक्टूबर में ही संयुक्त राष्ट्र सभा की तरफ से मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए कि आप बिहार में चुनाव लड़ने गए और 5 साल में आपने वहाँ क्या परिवर्तन किया, आपके फाउंडेशन के माध्यम से किस तरीके से लड़कियों की ज़िंदगी में जो आप बदलाव ला रहे हैं, उसके बारे में आप संयुक्त राष्ट्र सभा में आकर बताएं। 188 देश के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर थे। वहाँ पर मैंने बिहार का और पूरे भारतवर्ष का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया और मुझे लगता है ये पूरे बिहार की कहीं ना कहीं गौरव की बात है कि पहली बार बिहार का कोई बेटा संयुक्त राष्ट्र सभा में जाकर अपनी बातों को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को वहाँ पर जाकर प्रतिनिधित्व किया। टिकट तो लगभग आपका फाइनल है, तो क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देंगे? टिकट आपका जैसा आप बता रहे हैं फाइनल है। आपकी शुभकामना जो आप हमारे प्रति रखते हैं, चलिए अच्छी बात है। जब हो जाएगा कंफर्म मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। क्षेत्र की जनता के लिए हम केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि पिछले 50 सालों से 70 साल से आप ठगे जा रहे हो। आज नेता का जैसे ही आप बोलेंगे कि आप नेता हैं तो एक ऐसा नज़रिया बन गया है लोगों का नेता के प्रति। नेता का मतलब आज के डेट में चोर, लुच्चा, लफंगा, घूसखोर, दलाल, चोरी करने वाला, बालू को घोटाला करने वाला, ऐसे लोगों को लोग नेता समझते हैं। तो मैंने लोगों को कहा है कि एक बार आप उस पर विश्वास करें। मैंने जो लोगों के बीच में वायदे किए हैं कि एक विधायक का जो टर्म 5 साल का होता है, वो उसमें जो मैंने बातें कही कि मैं शिक्षा पे काम करूंगा, रोजगार पे बात करूंगा, गली नली बनाने के लिए मैं विधायक नहीं बनना चाहता हूं। इस काम के लिए तो मुखिया जी, जिला परिषद समिति, ये सारे लोग 50 साल से मिलकर कर ही रहे हैं। जनता जब किसी को विधायक बनाती है तो किसी बड़े सपने को आकार देने के लिए विधायक बनाती है। और मैंने बोला है कि जब मैं विधायक बनूंगा और 1 साल के अंदर अगर मैं अपने वचनों को पूरा ना करूं, मैंने जो मैनिफेस्टो दिया है लोगों के बीच में कि अच्छा स्कूल, अच्छी लाइब्रेरी, कॉलेज, फैक्ट्री, रोजगार, स्वास्थ्य अगर नहीं कर पाऊं 1 साल, 5 साल का ही मौका नहीं चाहिए, 1 साल के अंदर अगर मैं उन्हें पूरा नहीं करूं तो मैं 1 साल के बाद विधायक पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा, ना कि लोगों के बीच पुनः जाकर उन्हें ठगने का काम करूंगा और उनकी गालियां खाने का काम नहीं करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी नवादा में कुछ नेता हैं जो माफी नामा चला रखा, उन्होंने माफी की मुहिम चला चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे नवादा में घूम घूम कर वो माफी मांग रहे हैं। तो मैं ऐसे नेताओं से कहना चाहूंगा कि आपका भी कुछ ना कुछ योगदान रहा है गोविंदपुर को बढ़ाने में। अब आपकी उम्र भी हो गई, आपका अनुभव भी हो गया, और जैसे आप स्पोर्ट्स में भी देखते हैं
कि कितना भी महान खिलाड़ी हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, या भारत के जो वॉल राहुल द्रविड़ कहे जाते थे, वो भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की तरफ चले गए। तो जो भी ये नेता हैं जो कभी जीते, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बड़े भाई की तरह उन्हें मैं मानता भी हूँ, उनको मैं बोलूँगा कि अब आप कोच बनने का काम करें, हमारा मेंटर बने, हमें बैटिंग करने का मौका दें, क्योंकि आपने कितने रन बनाए दुनिया ने देखा। अब आपसे जो कहा जाता है ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, अब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब एक नया नेतृत्व, नए नेता की आवश्यकता है जो गोविंदपुर की उन्नति प्रगति के पथ पर ले जाके अग्रसर कर सकते हैं, और नवादा, गोविंदपुर ही नहीं पूरे नवादा को तकदीर और तस्वीर को संभालने का काम, बनाने का काम कर सकते हैं। परिचय बताएं। मेरा परिचय आनंद प्रिय देव है, मैं सिकरिया का रहने वाला हूँ। गोविंदपुर 238 विधानसभा से मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ और जन स्वराज का मैं संभावित प्रत्याशी हूँ।